नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय बचा हो तो आप क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब हमारी जिंदगी को बदल सकता है। आइए सुनते हैं एक साधारण लड़के की असाधारण कहानी, जिसने समय का सही मतलब समझा और अपने जीवन को बेहतर बनाया। गांव के एक कोने में एक लड़का रहता था जिसका नाम अमन था। अर्जुन दिन भर आलसी रहता, दोस्तों के साथ खेलता और कहता, अरे यार, जिंदगी तो मजे के लिए है, समय की इतनी चिंता क्यों करनी। उसके पिता अक्सर उसे समझाते, बेटा समय रेत की तरह है, अगर मुट्ठी से फिसल गया तो वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन हर बार यह बात हंसी में उड़ा देता। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। बौद्ध भिक्षु ने गांव वालों से कहा, मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में बता सकता हूं। यह सुनकर सभी गांव वाले बौद्ध भिक्षु के चारों ओर इकट्ठा होकर बैठ गए। अर्जुन भी अपने दोस्तों के साथ बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और वहां जाकर बैठ गया। तभी बौद्ध भिक्षु ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए एक खास बात है। कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें एक खजाना मिलेगा, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे होंगे। यह सुनकर अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, खजाना, अब तो मजे ही मजे होंगे। और तब बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, लेकिन याद रखना, अगर समय बर्बाद किया तो खजाना तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठा और वह खजाना खोजने के लिए उत्साहित था। बौद्ध भिक्षु ने उसे एक मानचित्र दिया और कहा, तुम्हें 4 जगहों पर जाना होगा और हर जगह एक सुराग मिलेगा। सुराग तुम्हें खजाने तक ले जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, हर जगह सिर्फ 6 घंटे ही मिलेंगे। अर्जुन ने पहली जगह की ओर दौड़ लगाई। वहां उसने देखा एक बड़ा पत्थर था। पत्थर पर लिखा था, धैर्य रखो और समय का सम्मान करो। अर्जुन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अगली जगह की ओर भागा। और दूसरी जगह पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। वहां एक तालाब के पास उसे दूसरा सुराग मिला। सुराग में लिखा था, जो समय बर्बाद करता है वह खुद को खो देता है। अर्जुन ने सोचा, ये सब बातें बेकार है, मुझे खजाना चाहिए। और जब तीसरी जगह पर जाने का समय आ गया, लेकिन रास्ते में अर्जुन ने सोचा, थोड़ा आराम कर लेता हूं। वह एक पेड़ के नीचे सो गया। जब वह जागा तो शाम हो चुकी थी। घबराते हुए वह तीसरी जगह पर पहुंचा, लेकिन वहां उसे कोई सुराग नहीं मिला। तो अर्जुन अब आखिरी जगह की ओर भागा। रात होने लगी थी। उसने खुद को सांत्वना दी, शायद खजाना वही हो। लेकिन जब वह चौथी जगह पहुंचा तो उसे सिर्फ बौद्ध भिक्षु बैठे मिले। अर्जुन को देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, क्या खजाना मिल गया? अर्जुन निराश होकर बोला, नहीं बाबा, मैंने समय बर्बाद कर दिया, अब खजाना भी हाथ से चला गया। तब बौद्ध भिक्षु ने गहरी बात कही, बेटा, खजाना तो तुम्हारे पास था, तुम्हारा समय। अगर तुमने सही से उसका इस्तेमाल किया होता तो तुम्हें सच्ची खुशी और सफलता मिलती। समय ही सबसे बड़ा खजाना है। यह बात सुनकर अर्जुन की आंखें खुल गई। उसने महसूस किया कि समय की कीमत समझना सबसे बड़ा खजाना है। उसने बौद्ध भिक्षु से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब हर पल का सही इस्तेमाल करेगा। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समय ही सबसे बड़ा खजाना है। इसे बर्बाद करने वाले जिंदगी के असली सुख से दूर हो जाते हैं। इसलिए हर पल को महत्व दें, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।